हार्ट टू हार्ट वाले। एंड ये गणेशा की पोर्ट्रेट की पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने आउटलाइन कंप्लीट की थी और बेस शेडिंग ही स्टार्ट कर दी थी। और आज मैं बेसिक शेड जो शेडिंग मैंने एंड पे की थी उसके ऊपर ही मैं अब स्टार्ट करूँगी डिटेल पे वर्क करना। और हमेशा की तरह हम फिर से चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे और ट्राई करेंगे कि मैं चारकोल पेंसिल से पहले उसे करूं और जो भी डिज़ाइन है वो वर्कआउट करूं। उसके बाद मम्मी के ब्रश से मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इसी तरीके से मैं ये पूरा भी डिज़ाइन कंप्लीट करने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने पूरा डाला है, आप देख सकते हैं अच्छे से पूरी हर एक स्टेप्स आप समझ सकते हैं कि कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर आप ब्लेंड कर देंगे स्टार्टिंग में ही तो आपको वो समझ में नहीं आएगी, वो डिज़ाइन क्लियर नहीं होगी। इसलिए मैं पहले डिज़ाइन बना रही हूँ, उसके बाद उस पर डार्क कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसे हाईलाइट करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2, 3, 4, 5 ऐसे डिज़ाइंस अलग अलग टाइप के बनाए हैं और इसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अब मैं ये इरेज़र की हेल्प से ये इरेज कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ कौन कौन सी जगह से मुझे हाईलाइटेड पॉइंट चाहिए वहाँ। और ये सिंपल प्रोसेस है, वो फॉलो करते जाना है यहाँ तक का, ठीक है। अब ये आगे का जो प्रोसेस होगा इसके लिए मैं पहले प्रॉपर लाइंस बना दे रही हूँ। एक स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर देंगे। जब हम स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आगे की प्रोसेस हमारी स्मूथ और अच्छी जाएगी। तो ये हमारा बेस पाउडर लेयर का था ही पहले से। सबसे पहले जो मैंने चारकोल पाउडर से जो एक सॉफ्ट लेयर बना दी थी, इस स्टेप पे प्रेशर बिल्कुल लाइट रखना है, ठीक है। जैसे अब मैं थोड़ा थोड़ा इसे लाइट हैंडेड में ही डार्क कर रही हूँ, आप देख सकते हैं एजेस पे डायरेक्ट आउटलाइन नहीं, डायरेक्ट मैं ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ मुझे डार्क चाहिए, कहाँ पे लाइट चाहिए, वो देखते हुए। वैल्यूज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने चाहिए किसी भी पोर्ट्रेट के, नहीं तो आपकी वैल्यू ख़राब हो जाती है, वैल्यू ही नहीं रहेगी अगर आपके वैल्यूज़ पे ध्यान नहीं है तो। देखिए मैं हाईलाइट फिर से कर दी, मुझे सेंटर पार्ट ही हाईलाइटेड चाहिए था तो मैंने वो हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैं पूरे ब्लेंड करते हुए पूरे अच्छे से इसे बना चुकी हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि हम अब आगे क्या बनाने वाले हैं। तो सिंपल पाउडर से एक स्मूथ फाउंडेशन मिलता है, तो आप पाउडर यूज़ करके एक फाउंडेशन क्रिएट करें पहले, जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। मैं पाउडर सब तरफ स्प्रेड कर रही हूँ, इवन अनइवन जैसे आपको बनता है वो पहले आप स्प्रेड करिए। उसके बाद आप शेडिंग करते जाइए पेंसिल से और बहुत ही नेचुरली मर्ज हो जाती है बाद में, आप जैसे जैसे उसे शेड करते जाइए, ठीक है। पर आप नोटिस करोगे कि मैं एजेस को कभी भी हार्ड नहीं बना रही हूँ, ठीक है। कहाँ पे मुझे हार्ड चाहिए वहीं पर ही मैं हार्ड एजेस बनाऊँगी, नहीं तो इधर मैं स्कीप ही करती हूँ। सब जगह पे ब्लेंड और सॉफ्ट और अनइवन टोन क्रिएट हो रहा है, ये ज़्यादा अच्छी बात है, आप देख सकते हैं। अब हमारा जो होता है, अब मैं जो भी चारकोल जैसे पेंसिल से लाइट स्ट्रोक बना सकती हूँ, राइट। पर ये पाउडर में उतना ब्लेंड नहीं होगा, राइट। बट अब मैं डायरेक्ट ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ तो एक स्मूथ टेक्सचर मिलेगा मुझे। ओनली देखिए यहाँ पर मुझे एक हार्ड एज चाहिए था तो मैंने यहाँ पर बस पेंसिल यूज़ की है, अदरवाइज़ मैंने पाउडर ही यूज़ किया है जो कि एक स्मूथ मुझे टेक्सचर दे रहा है और वो इजी भी हो रहा है, थोड़ा जल्दी भी हो रहा है। आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्मूथ शेडिंग चाहिए और इजी तरीके से आप बनाना चाहें तो। इसी तरीके से मैंने डिज़ाइन भी कंप्लीट कर दी है, आप देख सकते हैं। इसमें नीचे वाले लेयर पे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ और ये सिंपल स्टेप्स आप फॉलो करके किसी भी टाइप की डिज़ाइन इतने अच्छे से इजीली तरीके से कवर कर सकते हैं। हाईलाइटेड पार्ट को एट लास्ट करिए, हाईलाइट करने के बाद एकदम लाइट हैंडेड पे ही ब्लेंड करिएगा तो तभी वो और भी अच्छा डिज़ाइन निकल कर आएगा, जैसा भी आप डिज़ाइन बनाएं, ठीक है। अब मैं इधर पे मुकुट पे ध्यान देंगे कि इसकी डिज़ाइन कैसे बना सकते। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी ऐड नहीं करनी है हमको, ओनली एकदम सिंपल वे पे आउटलाइन बनानी है, सिंपल वे पे डिज़ाइन बनानी है
और सिंपल डिज़ाइन को हम रियलिस्टिक कैसे बना सकते हैं आप इसमें देख सकते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है और इसे इतनी इजी तरीके से बनाया है ताकि और इसे रियलिस्टिक भी बनाऊंगी मैं। एट लास्ट आप देखते रहिएगा। हाईलाइटेड पार्ट को मैंने पूरा ही छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं, और मैंने बस वहाँ डार्क किया है चारकोल पेंसिल से जहाँ मुझे ज़रूरत थी। हाँ, यहाँ पे मुझे डार्क चाहिए, ठीक है, ताकि वो हाईलाइटेड पार्ट अच्छे से ब्लेंड करने के बाद भी अच्छे से आए। राइट, मेरा ये मोटिव था। तो ये सिंपल डिज़ाइन मैं क्रिएट करती जा रही हूँ, एकदम सिंपल डिज़ाइन से, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज ही नहीं आएंगी। आप जैसे जैसे ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे आपको भी लगेगा कि हाँ ये बहुत इजी थी, इतनी डिफ़िकल्टी है ही नहीं इस डिज़ाइन में। पर आप देख सकते हैं इतनी अनइवन डिज़ाइन को मैं रियलिस्टिक कैसे बनाती हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है आपको देखने के लिए, ठीक है। अगर आप इतनी अनइवन अपनी डिज़ाइन की है तो उसकी डिज़ाइन कितनी खिलकर रियलिस्टिक कैसे आती है, ये बहुत अच्छी बात होती है, राइट। देखना तो आप ये देख सकते हैं, देखिए मैंने एकदम सिंपल डिज़ाइन किया। इसके बाद आप देख सकते हैं मैं कैसे उस डिज़ाइन को अच्छे से फिल आउट करती जाऊंगी और हर डार्क एरिया को डार्क और हाईलाइटेड एरिया को मैंने लीव कर दिया एज इट इज़। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं हाईलाइटेड एरिया को लीव कर रही हूँ और हर डार्क एरिया को बस फिल आउट कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगी एट लास्ट। तो ब्लेंड बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ये पूरा देखिए, उसके बाद ही ब्लेंड देखना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्यों ये मैं कर रही हूँ, राइट। क्योंकि ये हर एक छोटी छोटी बेसिक स्टेप है। हमें लगता है भले कि ये चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्यों इतना करें, इतनी नॉर्मल डिज़ाइन पे क्या रियलिस्टिक आएगा। नहीं, आप रियलिस्टिक ला सकते हैं अगर आपकी शेडिंग अच्छी है, आपकी टेक्निक्स अच्छी हैं तो बिल्कुल। देखिए अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ये कैसा रियलिस्टिक लुक खिल कर आएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लुक को क्रिएट करना, बहुत ईजी भी है, आप देख सकते हैं कितनी ईजी तरीके से मैंने ये क्रिएट कर रखा है। अब इसे अब मेन पार्ट ये है कि इसे हाईलाइट भी करना होता है। हाईलाइट करने के बाद ही ये और भी अच्छे से इवनली दिखता है कि ये कैसा आ रहा है। एक्चुअल में हमारा रियलिस्टिक लुक इससे ही आता है। हमें कहाँ कहाँ शेडिंग चाहिए, कहाँ पे मुझे नॉर्मल स्केच करना है, इरेजर से ही वो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये करती जा रही हूँ मैं। और ये इतने अच्छे से हाईलाइटेड और इतनी इजी से और इतना जल्दी से आ रहा है, ठीक है। नहीं तो आप रियलिस्टिक चीज़ें बनाएं, बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, इतना टाइम टेकिंग नहीं है और बहुत रियलिस्टिक व्यू निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, राइट। ये होता है। अब मैं वैसे ही अपना नॉर्मल जो साइड के पार्ट थे ना वो ब्लर थे, तो मैं उसे ब्लर कोशिश करूँगी कि दिखाने का। और ये मैंने फर्स्ट लेयर ही दिया है, ये लास्ट व्यू है अभी तक के लिए, पार्ट 2 के लिए। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।